यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में बढ़ाए जाएंगे और उसके लय में लाए जाएंगे उसी के अनुग्रह के वचन के द्वारा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को थामे हुए हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के महिमा में अपने जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आइए वक्त है हम सबसे पहले एक साथ मिलकर अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम सब एकत्रित हैं एक साथ इस समय। भले ही हम शारीरिक रूप से एकत्रित ना हो एक साथ, पर अलग अलग जगह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एकत्रित हैं। हम एक नाम में एकत्रित हैं, यीशु के नाम में, और इस वक्त हम आत्मा में एक साथ जुड़े हुए हैं, भले ही हम शरीर में एक साथ जुड़े ना हो। तो यीशु यहाँ उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम एक साथ अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत, चमत्कारी और अनुग्रही वचन के लिए जो तूने हमें सौंपा है, जिसके द्वारा हम एक सिद्ध व्यक्ति बनाए जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो तूने अपनी योजना अनुसार चुना है हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। पिता, हम अपने हृदय और आत्मा को आज खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तेरे प्लान्स को ग्रहण करने के लिए, तेरे सोच को ग्रहण करने के लिए, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में तेरी महिमा करने के काबिल बनने पाते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे चमत्कारी जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर कि तू विश्वसनीय है, तू सबसे सुंदर, अद्भुत और सबसे कृपालु है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं फिर से परमेश्वर के अच्छे बच्चों से बात कर रही हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनका हृदय परमेश्वर के लिए खुला हुआ है, जिनका माइंड परमेश्वर के लिए खुला हुआ है और जिनकी आँखें परमेश्वर की आत्मिक सच्चाइयों को समझने के लिए, देखने के लिए खुली हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कई हफ्तों तक हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब कुछ आपने समझा है और अपने अंदर ग्रहण किया है। इन केस आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है या आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपको पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आप YouTube पे शुभ संदेश के चैनल पे जाके सारे पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी एक सच्चा वाक़या है जो एक व्यक्ति के साथ हुआ और मैंने ये सुना एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं गई हुई थी और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। पहले हम इस स्टोरी को ज़रा सुनेंगे। तो एक व्यक्ति था, वो बहुत एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी एक बेटी थी और उनकी बेटी की उन्होंने शादी एक रियल्टर से कराई। रियल्टर वो व्यक्ति होते हैं जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो उन्होंने एक ज़मीन ली और अपने दामाद को बोला कि वो उस पर उनके लिए घर बनाए। तो दामाद ने चीज़ें कैलकुलेट वगैरह की और उनको बोल दिया कि इतना पैसा लगेगा। और ये जो फादर इन लॉ थे, ये जो व्यक्ति थे, ये थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे, थोड़े से कुछ लोग होते हैं जिनसे आप जब पहली बार मिलोगे, बात करो, आपको लगेगा कि ये थोड़े खड़ूस से हैं, बट दिल के वो अच्छे होते हैं। तो कुछ वैसा सा उनका एटीट्यूड या नेचर था।
एनीवेज, तो उन्होंने अपने दामाद को चीज़ें दी और कहा इसमें सब चीज़ सबसे बेस्ट लगाना। तो उसने बोला ठीक है, और उसने उन्हें एक अच्छा खासा बिल दिया। बिल जब उनको दिया, उन्होंने वो पूरा सैंक्शन कर दिया और फिर वो घर बनने लगा। बीच बीच में उनके फादर इन लॉ जाते थे, देखते थे, और कुछ भी उनको सही नहीं लगता था। वो बोलते थे ये हटा के सबसे बेस्ट क्वालिटी का टाइल लगाओ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का नल लगाओ। और ये आदमी हमेशा सोचता था ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, मैं तो इनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, और सारी चीप क्वालिटी चीज़ें लगाता रहा। कुछ वक्त के बाद घर बन के तैयार हुआ, और उस दामाद ने अपने ससुर जी को बुलाया और कहा कि ये देखिए आपका आलीशान घर बन के तैयार है। और बाहर से घर बहुत सुंदर लग रहा था। अक्सर जो चीप मटेरियल्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं ऊपर से देखने में, बट वक्त के साथ वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि ये व्यक्ति ने अपने फादर इन लॉ के हाथ में चाबी दे दी, और उन्होंने कहा मार्वेलस, बहुत सुंदर है। और उन्होंने अपनी बेटी को भी बुलाया, अपने दामाद को भी बुलाया, और दोनों के हाथ में उन्होंने ऐसे एक साथ हाथ उनका लाके वो घर की चाबी उन्हें दे दी और कहा ये घर मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जब ये हुआ तो वो दामाद बहुत रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। और उसके ससुर ने पूछा क्या हो गया, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो इस तरीके से? मुझे पता है तुम्हें खुशी है, पर इतनी रोने की क्या बात है? तो वो रोने लगा और उसने कहा कि मैं जब ये घर बना रहा था तो मुझे लगा ये आप घर मुझसे अपने लिए बनवा रहे हैं, और मैंने इसमें कभी भी आपके कहने के अनुसार सबसे अच्छी चीज़ें नहीं लगाई। इस घर को देखने में भले ही सबसे आलीशान लगता है, बट ये अंदर से खोखला है। और वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर वो ये घर बनाते वक्त सिर्फ एक उचित अच्छा हृदय रखता तो वो ये घर अच्छा ही बनाता, राइट? अगर वो अपना हृदय सही रखता कि हाँ मैं अपने ससुर के लिए बना रहा हूँ या किसी भी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, मुझे इसमें उसने बेस्ट चीज़ें डालने को बोली है, मैं बेस्ट डालूँगा, मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देना है, तो वो घर अच्छा बनता। पर उसके हृदय में खोट था। उसके हृदय में ये खोट था कि उसको बेईमानी करनी थी, उसको सबसे ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करके पैसे बनाने और बचाने थे, इसलिए उसने वो घर वैसा बनाया। और अंत में क्या हुआ? वो उसका ही घर निकला जिसको उसने सबसे खोखले तरीके से बनाया। इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा हृदय सही होना बहुत ज़रूरी है हर एक वक्त। और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप जो कर रहे हैं, आपके जो एक्शंस हैं, उनके पीछे आपका हृदय कैसा है। उन्हें बहुत बार हो सकता है कि आप सही चीज़ें कर रहे हैं बट आपका हृदय सही नहीं है। आप आउट ऑफ कंपल्शन लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, या ये नहीं करूँगा तो वो हो जाएगा, ऐसा सोच के बहुत बार आप बहुत चीज़ें करते हैं। बहुत लोग देते भी इसीलिए हैं ये सोच के कि नहीं देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। और परमेश्वर ऐसी भेंटों को स्वीकारता नहीं है। आपका हृदय बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है परमेश्वर के लिए। मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ दिखाना चाहती हूँ। हम एक क्रॉनिकल्स देखेंगे। क्रॉनिकल्स इतिहास कहते हैं हिंदी में, आई बिलीव। प्रेज द लॉर्ड। We'll read from chapter 28 verse 9. So यहाँ पे दाऊद बात कर रहा है। He says, "And thou Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all imaginations of the thoughts." Praise the Lord. And further it says, if you seeketh him, you will find him. And if you forsake him,
He will cast you off forever, या cast you down forever, whichever translation you are reading it from. तो दाऊद अपने बेटे को समझा रहा है कि परमेश्वर जो हमारा खुदा है, जो हमारा पिता है, वो जिसको तुम सेवा करते हो, उसकी सेवा हमेशा एक उत्तम परफेक्ट हृदय के साथ करना और एक विलिंग माइंड के साथ करना। विलिंग माइंड मतलब एक इच्छुक मन, एक इच्छुक दिमाग या एक इच्छुक सोच, है ना, उसके साथ करना। क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारा जो पिता है, वो हर किसी के हृदय को खोजता है। खोजता है मतलब जांचता है, और हर किसी की सोच को बहुत अच्छे से समझता है। तुम उसे खोजोगे तो तुम उसे पाओगे, और अगर तुम उसे ढकेल दोगे या धिक्कार दोगे तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा या गिरा देगा। He will not be with you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So he was teaching his son कि बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा हार्ट परफेक्ट हो। तो आज मैं आपसे ये कहानी, ये वर्ड्स के साथ ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज आप अपने हृदय को खोजिए, अपने हृदय में झांकिए और खुद से पूछिए कि क्या आप परमेश्वर के साथ एक सिद्ध हृदय और एक इच्छुक मन के साथ चल रहे हैं? क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आपका हृदय पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, आपका मन पूरी तरह से इच्छुक है? क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कई सालों तक मसीह यीशु के साथ चलते हुए भी आप सुनते हैं, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रे पॉइंट, जो कई बार लोग हमारे पास फ़ोन करके बोलते हैं कि उनका बेटा स्लाइड अवे करके आया, उनकी बेटी स्लाइड अवे कर गई है। स्लिड इन बैक इज़ अ वेरी कॉमन टर्म इन आवर क्रिश्चियन वर्ल्ड, कि वो पीछे हो गए हैं वापस, या मसीह के साथ चलते चलते वो कहीं भटक गए या दुनिया में वापस खो गए। ये क्यों होता है? एक व्यक्ति जिसका हृदय बिक गया हो परमेश्वर के लिए, बिक जाने का मतलब समझते हैं, जिसने अपने हृदय को बेच दिया हो परमेश्वर को। एक चीज़ जो आप बेच देते हैं उसको आप दोबारा नहीं पा सकते बिना कोई मोल दिए, है ना। आप उसे दोबारा कुछ और देके ही पा सकते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति जिसने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए बेच दिया हो, वो कभी वो वापस नहीं जाएगा परमेश्वर से। आप समझ रहे हैं? और ऐसा व्यक्ति कभी स्लाइड डाउन नहीं कर सकता है। हाँ, जब परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध आए, वो एक पल को कंफ्यूज हो सकता है, शायद सवाल भी पूछ सकता है, लेकिन वो हमेशा खुद को परमेश्वर के वचन में सिद्ध, खुद को स्टैंडिंग ही पाएगा। पर एक व्यक्ति जिसका हृदय और मन परमेश्वर के लिए सही ना हो, सिद्ध ना हो, वो हमेशा डामाडोल, उसका जीवन हमेशा डामाडोल रहेगा। कभी वो विश्वास में हाई है, कभी वो विश्वास में लो है। जब सब कुछ अच्छा है तो विश्वास में वो ये परमेश्वर, वो परमेश्वर, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, महान वो है जो मेरे अंदर है, वो ये सब कुछ बोल सकता है, मसीह के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो स्क्रिप्चर्स को कोट कर सकता है। पर जैसे ही उसके विरुद्ध आंधियाँ आएंगी वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा और बोलेगा क्यों परमेश्वर, क्यों? क्योंकि उसका हृदय कभी भी परमेश्वर के साथ करते हुए किसी भी चीज़ में सिद्ध नहीं था। और सिद्ध होना एक दिन का कार्य भी नहीं है। आप धीरे धीरे अपने हृदय को परमेश्वर के लिए सिद्ध करते हैं। और इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? परमेश्वर का वचन। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को निरंतर अपने अंदर भरता है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको देखता है, उसको जानता है कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया है और क्या कुछ उसने पहली बार और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए किया है, वो कभी परमेश्वर पे डाउट नहीं करेगा। वो कभी परमेश्वर पे डाउट नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पता होगा कि परमेश्वर के साथ उसके लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने कहा था विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। क्या आप वो व्यक्ति हैं
बहुत बार हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं ना, चीज़ें जब हमारे साथ सही नहीं हो रही होती हैं, चीज़ें जब हमारे विरुद्ध आ रही होती हैं, किसी मसले से हम जूझ रहे होते हैं, हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं। पर क्या हम खुद से सवाल पूछते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से सवाल पूछना भी जानें। आज मेरा आपसे सवाल है, और यही आज का टॉपिक भी है, क्या आपका हृदय सिद्ध है? क्या आपका मन इच्छुक है हर उस चीज़ में जो आप करते हैं? जब आप चर्च में बैठते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, बहुत बार आपको पता है आप वहाँ बैठे हो सकते हैं और आपका हृदय इन्वॉल्व नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ बैठे हैं क्योंकि बैठना है, पर उनका हृदय इन्वॉल्व नहीं है, उनका मन कहीं और है, और इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा में ना कार्य दिखते हैं, ना परमेश्वर की महिमा वो किसी और तक कभी पहुंचा पाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में क्यों आया? यीशु आपके जीवन में क्यों आया? यीशु आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आपको वो सिद्ध कर सके और आपके द्वारा वो दूसरों को सिद्ध कर सके, आपका इस्तेमाल कर सके। पर अगर आपका हृदय उसके साथ नहीं है, अगर आपका मन इच्छुक नहीं है, तो वो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ना आपके जीवन में कुछ सिद्धता का कार्य कर पाएगा, ना ही आपके द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहेंगे, छोटे मोटे चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होती रहेंगी। प्रभु आपके साथ विश्वसनीय बेशक हमेशा रहेगा, क्योंकि वो विश्वसनीय परमेश्वर है, पर वो आपका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जो उसकी सिद्ध इच्छा है आपके जीवन के लिए। तो अपने जीवन में आप पूछ सकते हैं, पास्टर जी तो क्या करें अपना हार्ट सही करने के लिए, अपना माइंड विलिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? स्टडी द वर्ड, स्टडी द वर्ड, नो हिम बेटर। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप एक व्यक्तित्व को जानते हैं, उतना ज़्यादा आप उस पर भरोसा कर पाते हैं, उतना ज़्यादा अपना हृदय आप उसकी ओर लगा पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब दो लोगों की शादी होती है तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन वो एक दूसरे पे पूरा भरोसा कर लेते हैं। कोई ये कह सकता है कि नहीं मेरे तुम पे, बट इट्स विद टाइम। जितना ज़्यादा दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उतना ज़्यादा उनको पता है, हाँ ये तो कुछ होता है तो आपको पता होता है, हाँ ये तो ये कर लेंगे या ये तो ये कर लेगी। पता है एक पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वक्त के साथ एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे की खूबियाँ कमियाँ वो समझते हैं। उसी तरह से जब आप परमेश्वर को जानने में अपना मन लगाते हैं, उसके वचन के द्वारा आप उस पर खुले मन से विश्वास कर पाते हैं, आप उसको अपना हृदय पूरे रूप से सौंप पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं आपको कितना भी ये भरोसा दिला लूँ कि परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आपको कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशनल फील होगा ये, पर अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में वचन के द्वारा आने नहीं देते, आप समझते नहीं मसीह यीशु को, तब तक ये आपके जीवन की एक सच्चाई नहीं बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किंग अमाजिया को जानते हैं, कभी सुना है उनके बारे में? आप 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 को अगर पढ़ेंगे, ये जूडा का राजा था, इजराइल का राजा नहीं था। तो यह व्यक्ति, बाइबल कहती है, प्रभु के हर एक कार्य को, प्रभु की हर एक बात को बहुत ही सही, मतलब वो करता था सब कुछ प्रभु के अनुसार, प्रभु का जो रूल था उसके अनुसार, प्रभु के जो टेस्टमेंट्स थे उसके अनुसार करता था। लेकिन इस व्यक्ति का जो हृदय था, प्रेज़ गॉड, इस व्यक्ति का जो हृदय था ये करने में कभी इन्वॉल्व नहीं था। हम 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 का वर्स 2 देखेंगे। लेट्स रीड इट। And it says, and he did what was right in the eyes of the Lord, yet not with a whole heart. अगर आप इसको KJV से पढ़ें, ये कहता है कि he did what was right in the sight of God, but not with a perfect heart. He did not do it with a perfect heart.
वो सब कुछ सही कर रहा था, एक मैथमेटिकली देखें तो सब कुछ सही है, वो ये कर रहा है, एक वक्त पे वो एक आर्मी बना रहा था और प्रॉफिट ने आके उसको कहा कि इन लोगों को तुम मत लो क्योंकि प्रभु इनके साथ नहीं है। उसने उनको पैसे भी पे कर दिए, तो उनको हायर कर लिया। तो उसने कहा तो मैं क्या करूं, इनको तो मैंने इतने सिल्वर कॉइन्स दे दिए। प्रॉफिट ने कहा नहीं, परमेश्वर इनके साथ नहीं है, तुम हार जाओगे। तो भी उसने उनको वापस भेज दिया। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने उसके पिता को मारा था, उसने उनको मारा, उनके बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि नियम कहता है कि नियम कहता था कि पिता की पाप की सज़ा पिता भोगेगा, बच्चे नहीं, और बच्चे की पाप की सज़ा बच्चे भोगेंगे, पिता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो सब कुछ एक होता है ना, टिक 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 था उसके लिए, रूल्स के हिसाब से वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसका हृदय कभी परमेश्वर के साथ नहीं था। और एक वक्त आया कि वो परमेश्वर के साथ चलना भी नहीं चाहता था, और वो परमेश्वर के रूल से भी भटक गया, और अंत में उसको उसी के लोगों ने धोखा देके मार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके साथ ये कभी ना हो, आपके साथ ये कभी ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालें, और अपने हृदय में डालने के द्वारा अपने हृदय पे जमी हुई मैल को साफ करें, अपने हृदय को परफेक्ट बनाएं उसके लिए, क्योंकि वो इस काबिल है, वो इस काबिल है, उसने आपको बनाया। बहुत बार मैं लोगों को कहती हूँ, जिस दिमाग से आप परमेश्वर के विरुद्ध सोच रहे हैं, जिस दिमाग से आप परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं, वो दिमाग भी आपको परमेश्वर ने ही दिया है, वो इंटेलिजेंस भी आपको परमेश्वर ने ही दिया है। और हम कितना महान समझते हैं अपने आप को जब हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं। हमको लगता है वाह, हम कितने बड़े हो गए। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हस्ती है, ये जो हम हैं, ये जो हम सब कुछ जो हम कर पा रहे हैं, आपके जो सुंदर हाथ हैं, आपके जो सुंदर पैर हैं जिससे आप चल पाते हैं, ये सब कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है। और आप इसलिए दिया है क्योंकि आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं होते तो वो ही कैन जस्ट गेट रिड ऑफ यू। डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो आपसे आसानी से आज़ादी पा सकते हैं, आपको यूं पृथ्वी से बाहर कर सकता है, आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, और उसके लिए उसको आपकी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। पर उसने आपको इस दुनिया में रखा है, और आपको वो दिया है जो आपको दिया है, आपको वहाँ रखा है जहाँ आपको रखा है, क्योंकि आप उसके लिए ज़रूरी हैं, और आपसे जुड़े हुए लोग उसके लिए ज़रूरी हैं, और वो आपके द्वारा उनके जीवनों को छूना चाहता है, अपनी रोशनी आपके द्वारा फैलाना चाहता है। पर अगर आपका ही हृदय सही नहीं है तो आपका कैसे इस्तेमाल करेगा? मेंटेन अ परफेक्ट हार्ट। उस दामाद की तरह मत बनिए जो अपने ससुर के बारे में सोच रहा था कि अरे वो तो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, असल में वो खुद बेवकूफ़ बन गया। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। परमेश्वर के साथ चलिए, वो इस काबिल है। अपने हृदय को उसके लिए सौंपिए, वो इस काबिल है। अपने मन को विलिंग बनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ परमेश्वर के भवन में, मैं बैठ रहा हूँ पर मेरा मन इच्छुक नहीं है, आप खुद को सबसे अच्छे से जज कर सकते हैं। खुद को जज करिए, पूछिए खुद से। अगर आपको लगता है कि आप इच्छुक नहीं है तो खुद को ये समझाइए, वचन के द्वारा खुद को टेम कीजिए कि नहीं, यीशु के नाम में मेरा मन परमेश्वर की चीज़ों में लगता है, मेरा हृदय परमेश्वर की चीज़ों के लिए परफेक्ट है। स्पीक इट आउट। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो शैतान की गलत सोच को आप सबड्यू कर सकते हैं। बाइबल कहती है रेजिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली। रेजिस्ट करना सीखिए उसको। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रेजिस्ट करने का यही है कि आप परमेश्वर के वचन को उस वक्त घोषित करें जिस वक्त वो आपके ऊपर गलत सोच डालने की कोशिश कर रहा है। द ओनली वे शैतान आपके जीवन में एंटर कर सकता है वो है आपके सोच के द्वारा, और उसका कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर। यीशु ने उसे हरा दिया, ही इज पैरालाइज्ड, और वो अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसको पता है उसका एक उचित अंत है। ऑल ही वांट्स इज कि इस दुनिया में परमेश्वर की रोशनी में कम से कम लोग आए।
ऑल ही वांट्स इज कि आप जो आप हैं, आप खुद के ही जीवन में जूझ के रह जाएं और कभी दूसरों के लिए कुछ ना कर पाएं. Praise the Lord. So renew your mind. How do you renew your mind? Through the word. Let's study Romans chapter 12 verse 2. Let's see this very quickly. आज के लिए समय मेरा समाप्त हो रहा है, and I really want this to get across to you. Okay, then be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. ये कहता है कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, बल्कि बदल जाओ. कैसे बदल जाओ? अपने मन को, अपने दिमाग को बदल के, थ्रू हिज वर्ड. रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड. हाउ डू यू रिन्यू योर माइंड? थ्रू हिज वर्ड. आप अपनी सोच को या इस दुनिया की सोच को परमेश्वर के वचन की सोच से बदलते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रैक्टिस. यू नो, आप सबके पास एक फ़ोन होगा, फ़ोन में आप लॉक लगाते हैं. अगर आपके पास एक टच स्क्रीन है तो बहुत बार यू नो स्क्रीन में एक लॉक लगता है, ऐसे डॉट्स होते हैं, 9 डॉट्स होते हैं, और आप एक पैटर्न बना के लॉक लगाते हैं, आप कोई पिन लगा के लॉक लगाते हैं. और कुछ वक्त बाद अगर आप वो लॉक बदलते हैं तो क्योंकि आपका दिमाग इतना ट्रेंड है, बार बार वो पुराना वाला ही लॉक लगा देता है, राइट. और आपने लॉक बदला होता है और फिर रियलाइज़ होता है, फ़ोन बजता है और फिर आपको रियलाइज, ओ नो आप चेंज लॉक, फिर आप चेंज करते हैं. पर जब ये 2 4 5 10 बार होता है, 2-3 दिनों तक होता है, अंत में आपका माइंड रिन्यू हो जाता है और आप पुराने वाले लॉक के बजाय नया लॉक ही लगा रहे होते हैं. और वो अब आपका न्यू रिफ्रेश आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाता है उस न्यू इन्फॉर्मेशन से. उसी तरह से आपको अपने दिमाग को आपकी दुनिया की सोच से चेंज करके परमेश्वर के वचन से रिफ्रेश करने की ज़रूरत है. और तभी आप एक परफेक्ट हार्ट और एक विलिंग माइंड मेंटेन कर पाएंगे परमेश्वर की चीज़ों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के प्रति, आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को सीखिए, वचन के द्वारा खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए. दैट इज़ द ओनली वे. यू नो, यीशु ने कहा था, ये because ye know not the scriptures. You know, Matthew chapter 22 verse 29 में यीशु अपने डिसाइपल्स को कह रहा था कि तुम गलती करते हो क्योंकि तुम शास्त्रों को जानते ही नहीं. प्रेज द लॉर्ड. आपको ऐसा नहीं बनना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. और अंत में मैं आपको इस स्क्रिप्चर के साथ छोड़ना चाहूँगी जो नीति वचन चैप्टर 23 का 26 है. ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, माय सन गिव me thine heart and let thine eyes observe my ways. मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मुझे अपना हृदय दो और अपनी आँखों को मेरे तरीकों को फॉलो करने दो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज का वक्त यहीं समाप्त होता है. ये वक्त है, मैं उन लोगों को एक मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंटों को इस कलीसिया के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है या आप कोई भी भेंट देना चाहते हैं, दिस इज़ द नंबर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. इसी नंबर पे आप अपने UPIs के थ्रू ऑफरिंग्स दे सकते हैं. ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई आपको कोई पुश नहीं कर रहा. अगर आपके हृदय में परमेश्वर ने ये डाला है तो ये ज़रूर करें. प्रेज़ द लॉर्ड. ये वक्त में आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी. धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में. धन्यवाद पिता, तू हमारा पिता है और तू हमसे प्रेम करता है. तूने अपनी सिद्ध इच्छा में हमारे लिए महान चीज़ें रखी हैं परमेश्वर, और हम उन तक तेरे वचन के ज्ञान के द्वारा पहुंच रहे हैं. धन्यवाद परमेश्वर. मैं इन सभी लोगों की, इन सब तेरे पुत्र और पुत्रियों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ. इनके जीवनों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ. यीशु के नाम में इनकी आंखें खुली हुई हैं, इनका मन खुला हुआ है, इनका हृदय सिद्ध होता जाता है जैसे ये तेरे वचन का अध्ययन करते हैं. यीशु के नाम में मैं स्वर्गदूतों को इनके ऊपर नियुक्त करती हूँ कि वो इन्हें रिमाइंड करते हैं
तेरे वचन का अध्ययन करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, इस तरह कि ये बदले जाते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ में ये उन्नति को, ये बढ़ोतरी को देखने पाते हैं परमेश्वर, और तेरे साथ चलने के लिए ये पूरी तरह से इच्छुक होते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिन्होंने अपने बेटों को इस वक्त दिया है, यीशु के नाम में मैं तेरे अनुग्रह की बहुतायत को उनके ऊपर बोलती हूँ कि उनके पास हर एक वक्त हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए बहुतायत से होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है यीशु के नाम में। और सुरक्षा के हाथ को मैं इन सभी के ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.